रमन मदनापुर का रहने वाला था, लेकिन वो पिछले कई दिनों से पड़ोस के गांव हरियापुर गया हुआ था, क्योंकि वहाँ उसकी ससुराल थी। आज जब वो मदनापुर लौटा तो वहाँ हंगामा मचा हुआ था। अरे क्या हो गया भैया, इतना हंगामा किस बात का है? अरे संजय का गीजर चोरी हो गया है। अरे क्या चोरी हो गया? गीजर है? ये क्या भला है? अरे गोपी भैया आप बताओ, इस महिमा को तो कुछ पता ही नहीं है। अरे भैया, पानी गर्म करने वाली एक मशीन होती है जिससे नलके में जो है गर्म पानी आ जाता है। वो संजय लाया था शहर से, वही चोरी हो गया है। पता नहीं किसने चोरी किया। अच्छा ऐसा है क्या? मुझे शुरू से समझाओ। अरे तो सुनो भैया, तुम्हें तो पता ही है कि सर्दियों का समय आ गया है और अपने गांव में सबको मजबूरन ठंडे पानी से ही नहाना पड़ता है ना। हाँ नहाना तो पड़ता है। तो चुपचाप सुनोगे तो सुनाऊंगा, वरना गुद्दी पे एक धर दूंगा, बता रहा हूँ। अच्छा बताओ, तुम नाराज बड़ी जल्दी हो जाते हो यार। हरियापुर में सर्दी का मौसम दस्तक दे चुका था और लोग नहाने से कतराने लगे थे। बचाओ! अरे क्या हुआ? ये कौन चिल्ला रहा भाई? अरे ये आवाज तो गोपी के घर से आ रही है। भैया जल्दी चलो, कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? सब लोग भागते हुए गोपी के घर पहुँचे तो वो बैठा कंपकपा रहा था। अरे क्या हुआ गोपी? है घर में आग वाग लग गई क्या हो गया? नहीं। तो क्या किसी ने मार दिया तुम्हें? है किसी ने काट दिया तुम्हें, मधुमक्खी ने? नहीं। अरे तो कमबख्त हुआ क्या है रे? क्यों चिल्ला रहा था? नहाने गया था, पीठ पर ठंडा पानी पड़ते ही चीख निकल गई। अरे गोपी, तुमने तो हद ही कर दी भैया। अरे नहीं गोपी, सही कह रहा है? आजकल ठंडे पानी से नहाना मतलब मौत को दावत देना भैया। अरे क्या हुआ गोपी को? मैंने कोई चीख वीख सुनी थी अभी। अरे कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। नहाने गया था ये बहादुर, तो इसकी बस आत्मा कांप गई ठंडे पानी में नहाते ही। ओहो, इसीलिए मैंने तो नहाना ही छोड़ दिया है भैया, वरना मेरे तो कब के प्राण पखेरु ही उड़ गए होते भैया अब तक। सही बात। सब हंसी मजाक के बाद अपने अपने घरों को लौट गए। सर्दी अब जोर पकड़ चुकी थी। गांव का हाल बेहाल था। जो लोग सुबह ठंडे पानी से नहा लेते वो शाम तक खांसते रहते। कुछ तो खटिया पकड़ चुके थे। नहाने का नाम सुनते ही लोग कांप उठते। अब गांव में नया चलन शुरू हो गया था। सुबह नहाना छोड़ो, धूप सेंको। हर चौपाल, हर छत, हर आंगन में लोग बैठकर अंगूर खाते, मूंगफली चबाते और कहते सर्दी में नहाना तो बहादुरों का काम है। अरे भाई, नहाने का टाइम गया। हाँ, अब तो बस आग सेकने का जमाना है। हाँ, सही कहे भैया, सही कहे। आज मैंने भी बाल्टी में हाथ डाला, हाथ ही सुन्न पड़ गया। ठंडे पानी में नहाना मतलब सीधा आत्मा को झटका देना भैया। अब तुम लोग मजाक उड़ाओ मत, बता रहा हूँ। हाँ, मैं तो 2 दिन पहले नहाया था, तब से गले में करंट सा दौड़ रहा है भैया। करंट दौड़ रहा है। ऐसे ही बीत रहे थे मदनापुर के सर्द दिन। पर उसी शाम गांव के छोर पर धूल उड़ती दिखाई दी। लोग सड़क की ओर देखने लगे। मोटरसाइकिल की आवाज आई।
अरे संजय, अरे ये कौन सी मशीन उठा रहा है रे? अरे ये गीजर है भैया, गीजर। इससे पानी गर्म होता, पानी। नल का खुद गर्म पानी देगा? अरे बिल्कुल, गैस से जलता है ये। बस पाइप जोड़ो और नल खोलते ही पानी गर्म। गांव के लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। संजय, ये बताओ, ये कहीं धोखा वोखा तो नहीं है? कहीं शहर वाले कोई खेल ना खेल जाए भैया? हाँ। अरे नहीं नहीं मुखिया जी, असली चीज है। शहर में सब इसी से नहाते, बता रहा हूँ। अरे बेटा, तू तो बड़ा आविष्कारक बन गया रे। चल चल, पहले हमको दिखा कि कैसे गर्म होता है ये पानी, दिखा। संजय ने बड़े गर्व से गीजर लगाया, गैस सिलेंडर जोड़ा, पाइप कनेक्ट किया और नल खोला। पहले तो सबका चेहरा डर से कस गया, कहीं फट ना जाए। पर जब नल से धुआं नहीं बल्कि भाप के साथ गर्म पानी निकला तो सबकी आंखें चमक उठी। अरे बाप रे, सच में गर्म है। अरे सच में गर्म है। अरे राम, नल का उबल गया क्या? अरे लग तो ऐसा ही रहा है। संजय मुस्कुरा रहा था। उसके पिता राम खिलावन अब तक सोच में डूबे थे। थोड़ी देर बाद बोले, बेटा, जरा मैं भी ट्राई करूं। महीने भर से नहाया नहीं हूँ, मुझे ये आज ही याद आया है। क्या 1 महीने से? जाइए जाइए, फटाफट जाइए, नहाइए। थोड़ी देर में राम खिलावन घर के अंदर गए। दरवाजा बंद। कुछ मिनटों तक सन्नाटा रहा, फिर अचानक अंदर से आवाज आई। अरे हाय रे भैया, अरे मजा आ गया, आज तो स्वर्ग है भैया। अरे वो गाना याद आ रहा है पर गा नहीं पा रहा हूँ। ठंडे ठंडे, नहीं नहीं नहीं, गरम गरम पानी से नहाना चाहिए। आहा भैया, बहुत आनंद आ रहा है। अरे मजा लीजिए पिताजी अब तो। राम खिलावन जब बाहर आए तो चेहरे पर ऐसी चमक जैसे कोई राजा स्नान करके आया हो। मूंछें तनी हुई, चेहरे पर मुस्कान। अरे आज आखिर मैंने नहा ही लिया भैया। हाँ, नहा ही लिया, गरम पानी से नहा लिया भैया। अरे शरीर नहीं, आत्मा भी गरम हो गई भैया। हाँ, थोड़ी देर और नहाता तो शायद धुन भी जाती, लेकिन इतना ही काफी है। अरे राम खिलावन, अब बताओ कितना खर्चा आया इस जादू पे? अरे खर्च की बात छोड़ो, मजा तो देखो, मजा। अबे खर्च की बात क्यों छोड़े बे? हम भी लगवाएंगे तो खर्चे की बात तो होके रहेगी। अरे तुम लोग क्यों लगवाओगे? अरे तो क्या आपके घर पर ना आए हैं? चलो भाई, चलो इन्हीं के घर पर चलो। अरे आ जाना भाई, सभी के सभी आ जाना। बस फिर क्या था। अगले ही दिन से मदनापुर का नया मौसम शुरू हो गया। राम खिलावन का घर गांव का बात सेंटर बन गया। सुबह का सूरज निकलने से पहले ही राम खिलावन के घर के बाहर लंबी लाइन लग जाती थी। कोई बाल्टी लेकर, कोई मग, कोई तसला तो कोई ड्रम लेकर। अरे भैया, अरे 2 मग गर्म पानी दे देना, आज बहुत ठंड लग रही ना, इसीलिए। मेरे लिए पूरी बाल्टी भर दो, मेरी सास भी नहाएंगी। अरे लाइन में लगो भैया सब। मैं पहले आया था, शौच के बाद सीधे यहीं आ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। अबे रमन, तू तो कल भी नहाया था ना, तू शौच के बाद सीधे यहीं आया था, मेरे को पता है। बाकियों को भी मौका दिया कर कभी कभी। तू ना कभी भी कहीं से भी कूद जाता है बीच में लाइन में, बता रहा हूँ। ऐसे नहीं चलेगा यार। अरे भाई, शरीर साफ रहेगा तो आत्मा भी पवित्र रहेगी। धीरे धीरे राम खिलावन के घर का आंगन किसी मेले जैसा लगने लगा। औरतें चुन्नी से सर ढककर हंस रही थीं और मर्द पानी की बाल्टी लेकर बहस कर रहे थे कि पहले कौन नहाएगा। अरे हटो, मैं पहले आई थी। झूठी, मैं तो जब मुर्गा बोला तब से लाइन में हूँ। अबे सब लोग शांत हो जाओ, बता रहा हूँ, वरना पानी की जगह खून उबल जाएगा। संजय अंदर से माथा पकड़कर बैठा था।
बाहर का शोर किसी जुलूस से कम नहीं था। अरे यार, ये क्या तमाशा बना रखा है इन लोगों ने? मेरा घर है या सार्वजनिक शौचालय? अरे बेटा है, अरे गांव के ही लोग हैं, सब अपने ही हैं रे। अरे नहा लेने दे, पुण्य मिलेगा बेटा, पुण्य मिलेगा। मैंने तो 4 बजे नहा लिया था। उसके बाद जो पूजा पाठ किया है, अरे पुण्य नहीं, पागलपन मिलेगा बता रहा हूँ। घर तो ऐसा लग रहा है जैसे मच्छी बाजार बन गया हो। अरे चलो ना, छोड़ो भी। गरीबों को गर्म पानी मिल रहा है तो क्या बुरा है इसमें, बोलो। अरे तो ऐसा करो ना कि सार्वजनिक शौचालय बना दो फिर इसे। अब से हर स्नान के 5 रुपए लगेंगे, ये बोल दो इन लोगों को। संजय ने ये सोचकर कहा था कि पैसे का नाम सुनकर लोग खुद भाग जाएंगे। लेकिन गांव वाले तो और ज्यादा खुश हो गए। अरे 5 रुपए तो कुछ भी नहीं, शहर में तो इससे ज्यादा लगते होंगे। अरे भैया, लो मेरे 10 रुपए काट दो भैया, पर मैं जो है ना 2 बार नहाऊंगा। 2 बार। अबे आज तो पूरा गांव 5 स्टार बात लेगा लग रहा है। अरे बेटा देख तो सही, अब तो लोग पैसे देकर भी नहा रहे हैं। अब बता। ए भगवान, ये तो लेने के देने पड़ गए। पता नहीं क्यों लेके आया मैं। रात तक लोगों की लाइन लगी रहती थी। कोई भोर में आता, कोई दोपहर में, और कोई तो रात में कहता थोड़ा गर्म पानी दे दो भैया, बस पैर धो लेंगे। बेचारा संजय ही अपने घर में नहीं नहा पा रहा था। घर के अंदर हर वक्त नल चलता रहता, आंगन में भाप छाई रहती। अरे संजय, अरे यार तेरा तो बिजनेस ही जम गया भाई। अबे भाई, बिजनेस नहीं, सिर दर्द हो गया यार, ये तो एक तरह का। चिंता मत कर, तेरा गीजर अब गांव की शान है। अरे पर मेरी नींद की तो जान ले ली है तुम लोगों ने। अरे ऐसा मत सोच बेटा। अरे आप तो रहने ही दो, मैंने आपकी भलाई सोची थी, पर आपने बंटाधारी कर दिया इस जगह का, बता रहा हूँ। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पड़ोसी महेश को अब जलन होने लगी थी। उसके घर के सामने दिन शोर होता। और वो चैन की नींद नहीं ले पा रहा था। ये राम खिलावन का घर नहीं, मेला हो गया है। हर वक्त जब देखो गर्म पानी गर्म पानी गर्म पानी है। कुआं खुदवा लो गर्म पानी का। अरे रहने दो, लोगों को फायदा हो रहा है। अरे तो फायदा तो इनके घर का ही हो रहा है? देखना, एक दिन मैं ये गीजर तोड़ दूंगा। ऐसा मत बोलो, पाप लगेगा। अरे पाप नहीं, सुकून मिलेगा। हाँ, कल रात भी कोई बाल्टी ठोक कर चला गया, बताओ। नींद उड़ गई मेरी तो रात कोई। क्या बोल रहे हो, मेरा गीजर तोड़ोगे? हाँ, मेरी नींद हराम होगी तो तोड़ भी दूंगा। हाथ लगा के दिखाना, फिर पता चलेगा। पर उधर ये सब घटने की बजाय बढ़ता जा रहा था। गांव वालों के बीच गीजर की दीवानगी और बढ़ गई थी। अब तो लोग झगड़ते थे कि पहले मैं जाऊंगा। एक दिन तो मामला हाथापाई तक पहुंच गया। अरे पीछे हटो भैया, पहले मेरी बारी। अरे क्या कर रहे हो? अबे तेरा बारी बारी चलता रहेगा क्या? कल भी नहाया, आज भी तू है? अरे मैं साफ सुथरा इंसान हूँ भैया, है? रोज नहाना जरूरी है, पूजा पाठ भी करना होता है। अरे तो जा नदी में नहा ले जाके, यहाँ नहीं। हे भगवान, चुप हो जाओ। इतने में बाहर से एक रौबदार आवाज गूंजी। अरे हटो सब लाइन से। हाँ, पहले मैं नहाऊंगा। अरे मुखिया जी लाइन में लगिए ना। अरे मुखिया जी लाइन में लगो। अरे मुखिया जी कहाँ घुसे चले आ रहे हो? अरे लाइन में जो है जनता लगती है, मुखिया थोड़ी लगता है। मुखिया जी 5 रुपए देने होंगे। हाँ। क्या बोला? मुझसे पैसे लोगे? हाँ?
मैं मुखिया हूँ, मैं तो ये गीजर ही उठा ले जाऊंगा अपने घर। हाँ अरे नहीं नहीं मुखिया जी, आप आराम से नहा लीजिए। नहीं मुखिया जी, आज कोई नहीं नहाएगा। हाँ क्या कहा? आपने सुना नहीं? ये मेरा घर है, यहाँ से निकल जाइए। ओए, मुझे निकालोगे? हाँ निकालूंगा, और साफ साफ कह देता हूँ, अब यहाँ कभी दोबारा नहाने मत आना। अपनी अपनी अकड़ अपने पास रखो सब लोग। याद रखना लड़के, मैं मुखिया हूँ। गांव की नालियों से लेकर नलों तक मेरा राज चलता है। हाँ राज। बढ़िया है, राज चलता है तो उसी नाली में जाकर नहा लो, फिर वहीं राज चला लो अपना। ये सुनकर भीड़ हक्का बक्का रह गई। मुखिया का चेहरा लाल पड़ गया और वो गुस्से में पैर पटकता हुआ निकल गया। मुखिया के जाते ही संजय और राम खिलावन के बीच बहस छिड़ गई। ये सब आपकी वजह से है पिताजी। अब बेटा, अब गांव में चीजें छिपती नहीं है। अरे आपने गीजर नहीं महामारी फैला दी है। उस वक्त तो बात जैसे तैसे खत्म हुई, पर अगली सुबह जब सब उठे तो अफरा तफरी मच गई, क्योंकि गीजर गायब था। दीवार पर बस पाइप लटका रह गया था। पूरा गांव सन्न रह गया। हे भगवान, मुझे जिसका डर था वही हुआ। मेरा गीजर किसी ने चुरा लिया। अब बताओ, अब कौन कर सकता है ये? जिसने गीजर का विरोध किया वही करेगा चोरी। अरे क्या शोर मचा रखा है? अरे गीजर चोरी हुआ है और शक तुम पर है। मुझ पे? ए भैया, पागल हो गया तू? मैं पागल हो गया? सब लोग भागे भागे महेश के घर पहुँचे। एक कोने में गीजर का डब्बा रखा था, जिसमें संजय गीजर लाया था। बस अब तो साफ है, चोरी तो नहीं की है। अबे पगला गया है क्या? पगला गया है क्या? डिब्बा फेंक कर किसी ने फंसाया मुझे। अब हो सकता है बेटा, डिब्बा कोई रख गया हो। नहीं, ये सब इस महेश की चाल है। मैं पुलिस को बुलाता हूँ, रुको। थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई। अरे भाई सब पीछे हटो, पिछड़ जाओ। अरे गांव वाला पिछड़ो, अब हम जांच करेंगे। महेश के घर सिर्फ खाली डिब्बा है, गीजर नहीं। कोई से फंसा रहा है। अबे संजय, अब तू देख, मैं मानहानि का केस करूंगा तुझ पे। रमन अब पूरा किस्सा सुन चुका था। उसने गहरी सांस ली और बोला, तो ये थी पूरी कहानी। हाँ, गीजर आया, गांव में हल्ला मचा और फिर गीजर गायब हो गया। रमन सीधा संजय के पास गया। भाई बुरा मत मानो, सबका इरादा बुरा नहीं था। गीजर चला गया तो क्या हुआ? गांव के दिल गरम कर गया। अरे यार तू भी चला जा, मेरा मूड खराब है। अरे ठंडे पानी से गुस्सा धो लेना भाई। अरे यार निकल यहाँ से यार। रमन चुपचाप चला गया। फिर संजय पुलिस लेकर मुखिया के घर पहुंचा। मुखिया जी, दरवाजा खोलिए। अरे कौन है सुबह सुबह? पुलिस लेके आया हूँ। अरे अब क्या हुआ? हमें खबर है कि आपके पास चोरी का गीजर है। अरे बाबा, मैं तो अब ठंडे पानी से नहाता हूँ। वो गीजर तो तुम्हारा ही था। कहीं आपने ही तो नहीं? ज्यादा जुबान मत चला, हाँ, वरना पंचायत बुला लूंगा। जांच हुई पर मुखिया के घर से कुछ नहीं मिला। रात हो गई। गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबके बैठे थे। इसी बीच एक खबर आई, गांव के एक घर में एक चोर पकड़ा गया है। अरे संजय, एक चोर पकड़ा गया यार, चलो चलकर देखते हैं, चलो चलो। शायद वही होगा जिसने गीजर चुराया। लोग दौड़ पड़े। तूने ही हमारा गीजर चुराया होगा, बोल, तूने हमारा गीजर चुराया है, बोल। नहीं नहीं मालिक, मैं तो आज ही आया हूँ। कई हफ्तों बाद चोरी करने निकला हूँ मालिक। ये तो किसने उठाया फिर गीजर? बोल। मुझे क्या पता भैया, मारो मत भैया। भैया मुझे नहीं पता भैया। लोगों ने उसे 2 झापड़ लगाए, फिर पुलिस को सौंप दिया। पर गीजर का रहस्य अब भी रह गया। छोड़ो बाबा, अब ये गीजर नहीं मिलेगा। अरे तो क्या करेंगे अब? चंदा करेंगे और क्या करेंगे, सब मिलकर नया गीजर लाएंगे और क्या।
गांव में ऐलान हुआ कि जो भी गर्म पानी चाहता है वो 1 रुपया दे। देखते देखते भीड़ लग गई। कोई 2 रुपए, कोई 5, कोई बाल्टी के हिसाब से दान दे गया। कुछ घंटों में पूरे पैसे जमा हो गए। हाँ, हो गया भाई, पूरा पैसा इकट्ठा है। बढ़िया। अब मैं आज ही शहर जाकर नया गीजर ले आता हूँ यार। वाह बेटा, तू तो गांव का हीरो है बेटा। हाँ। शाम होते ही संजय शहर निकल गया। गांव वाले चौपाल पर बातें करते रहे। अब तो नया गीजर आएगा, फिर से बाथ फेस्टिवल शुरू होगा। रात बीती, गांव सो गया। चांदनी खामोश थी। तभी कच्चे रास्ते पर कोई साया धीरे धीरे चलता हुआ आया। वो संजय था। अच्छा हुआ सब सो गए, अब असली प्लान शुरू। वो चुपके से अपने घर में दाखिल हुआ, दरवाजा बंद किया और बक्से से कुछ निकालने लगा। थोड़ी देर में वही चमचमाता गीजर बाहर आया। मेरा प्यारा गीजर। अरे बेटा, तू आ गया? आ गया और अपना पुराना गीजर भी निकाल लिया। अरे तेरा प्लान काम कर गया रे। हाँ पिताजी, लोगों ने इतना तंग कर दिया था कि करना पड़ा। अपने गीजर के पैसे निकाल लिए लोगों से, और क्या। संजय ने दीवार पर गीजर दोबारा लगाया। नल से गर्म पानी निकला, भाप फैली और उसने बाल्टी भरते हुए राहत की सांस ली। अब वाकई गीजर के पैसे वसूल हो गए। और दिमाग भी, तूने जो किया वो किसी करामात से कम नहीं है। अब लोगों से बोल दूं, मैं सुबह 4 बजे नया गीजर ले आया था। हाँ, और अगर भीड़ फिर से आ जाए तो कह देना कि ये वाला सिर्फ वीआईपी के लिए है। हाँ। और वीआईपी सिर्फ हम 2 हैं। दोनों बाप बेटा जोर से हंस पड़े।